और बिहार के दौरे पर हैं इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। क्या कुछ कह रहे, सुनिए। श्री रतन कुशवाहा जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी हमारे एमएलसी, अभिषेक कुमार जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सदस्य अभियान में जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ सदस्यता अभियान में जुड़ने का, मिलने का और आपके साथ सदस्यता अभियान को कार्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब पटना साहिब की इस धरती पर आया हूँ तो सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर जाकर शीश झुकाकर उनके बलिदान को और मुगल आक्रांताओं से लड़ने का जो उन्होंने हम सबको रास्ता प्रशस्त किया, उनको मैं शीश झुकाकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भूल नहीं सकते गुरु गोविंद सिंह जी को। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इस पवित्र नगरी, पौराणिक नगरी पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं, जहां आपको मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है और गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा मिलती है। ऐसे पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात को करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जन्म यहाँ हुआ। मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके चारों पुत्रों को की शहादत दी गई, लेकिन कभी भी वो मुगल आक्रांताओं के सामने झुके नहीं। ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं। आज हम सब लोग सदस्यता अभियान के दृष्टि से यहाँ जुड़े हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री के कर्मयों द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई। ये एक अकेली पार्टी है जहां देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, सबको अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा, हम लोगों ने एक तस्वीर खिंचवाई, एक ही तस्वीर में। कहीं कोई किसी और पार्टी में देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष एक साथ खड़े होकर के वह अपनी सदस्यता ग्रहण करता हो? ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम 18 करोड़ की पार्टी हैं और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से हम ज्यादा हमारा सदस्यता हो चुकी है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का पूरा योगदान रहेगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है, वही अधिकार के साथ साथ
अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव भारतीय होता है। आप देखिए मंच पर बैठे हुए लोगों को, सब सामान्य परिवार से आए हैं, सब सामान्य परिवार से निकल करके आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी पार्टी जो सबको समान अवसर दे, इसमें हम सब लोगों को भी शिरकत करना चाहिए और जुड़ना चाहिए। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था। यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला, तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग हमारे साथ थे। और हमारे को बताया गया कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं लिया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं 2-2 बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर को रोकने का प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया और भारत रत्न को बनाया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात कही 26 नवंबर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करके 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का प्रयास किया। 2014 के पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि आपके दलितों के प्रति कोई आस्था नहीं थी। आप दलितों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, पर उनकी चिंता नहीं करते थे। उनकी चिंता अगर किसी ने की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यहां को ध्यान रखना।